भारत में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ। सरकार पर सवाल उठे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग तेज हो गई। लेकिन अब पड़ोसी देश नेपाल से आई एक खबर ने पूरे मामले को नई बहस में बदल दिया है। जी हां, नेपाल में जहां युवाओं की पसंद की सरकार होने की बात कही जा रही थी, वहां भी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ सरकार बदलने से पेपर लीक जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं या फिर इसके लिए पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि आखिर नेपाल में क्या हुआ और इस घटना को भारत से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। दोस्तों, भारत में पेपर लीक का मुद्दा पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में रहा है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के बीच अब पड़ोसी देश नेपाल से भी एक बड़ा पेपर लीक मामला सामने आया है। नेपाल के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालय की मास्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज यानी MBS प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का प्रश्न पत्र 24 जुलाई को लीक हो गया। बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विषय की परीक्षा शुरू होने के महज 5 मिनट बाद ही प्रश्न पत्र एक व्हाट्सएप ग्रुप में तेजी से वायरल होने लगा। मामला सामने आते ही नेपाल पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो यानी CIB ने तुरंत कार्रवाई की और रविवार सुबह कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। वहीं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण विभाग ने अच्युत ग्यवाली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जिसमें पुष्कर रेखाला और महेश राज ओझा को शामिल किया गया है। इस समिति को 7 कार्य दिवसों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा विश्वविद्यालय प्रशासन के उस फैसले की हो रही है जिसमें पेपर लीक होने के बावजूद परीक्षा रद्द नहीं की गई। जी हां, विश्वविद्यालय का कहना है कि जब तक प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हुआ तब तक सभी छात्र परीक्षा केंद्रों में अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे और परीक्षा शुरू हो चुकी थी। इसलिए व्यापक जनहित को देखते हुए परीक्षा निरस्त करना उचित नहीं माना गया। ऐसे में अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत के हालिया पेपर लीक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, भारत में भी पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों ने बड़े लेवल पर आंदोलन किया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। ऐसे में कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर युवाओं की पसंद की सरकार होने के बावजूद नेपाल में भी पेपर लीक हो सकता है, तो क्या केवल सरकार बदलने से ऐसी समस्याओं का समाधान संभव है? वहीं दूसरी ओर ये भी सच है कि किसी भी देश में पेपर लीक जैसी घटनाओं के पीछे प्रशासनिक, तकनीकी और संस्थागत कारण अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए भारत और नेपाल की परिस्थितियों की सीधी तुलना करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए मजबूत सिस्टम, पारदर्शी जांच, तकनीकी सुरक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखना ये होगा कि क्या नेपाल की जांच समिति अपने रिपोर्ट में क्या खुलासा करती है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। साथ ही ये भी कि इस घटना के बाद वहां की परीक्षा प्रणाली में क्या बदलाव किए जाते हैं। आपको क्या लगता है? क्या पेपर लीक जैसी समस्या का समाधान सिर्फ सरकार बदलने से हो सकता है या पूरे परीक्षा सिस्टम में व्यापक सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।